एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। माने एक स्कूल में 9 पीरियड्स होते हैं, एक दिन में 9 पीरियड्स होते हैं। तो एक दिन में जब 9 पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड 40 मिनट्स का रहता है, उसका ड्यूरेशन क्या रहती है? 40 मिनट्स ड्यूरेशन रहती है। तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे। माने अगर एक दिन में 8 पीरियड्स लगेंगे, 8 पीरियड्स लगेंगे तो उसका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? माने हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, माने एक पीरियड कितने कितने ड्यूरेशन का होगा अगर 8 पीरियड्स लगाए जाए। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, माने ये है कि स्कूल आवर्स जो है सेम है 9 पीरियड्स के लिए भी, और 8 पीरियड्स जब लग रहे हैं तब भी स्कूल आवर्स सेम है। तो जब 9 में कोई उसको आवर्स को, माने जितने टाइम के लिए स्कूल लगता है तो 9 आवर्स लगेंगे तो कम कम मिनट्स के पीरियड बनेंगे, और जब 8 पीरियड्स लगेंगे माने कम पीरियड्स लगाए जा रहे हैं तो पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा लंबे लंबे पीरियड हो जाएंगे। तो वो पीरियड, ईच पीरियड कितने मिनट का होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे, लेट कर लें, लेट the duration of each period period be x minutes for 8 periods। माने 8 periods के लिए x मिनट्स होगा for 8 periods। ये लट कर लिया, लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x मिनट्स फॉर 8 पीरियड्स। तो जब 8 पीरियड्स लगेंगे तो उनकी जो ईच पीरियड का ड्यूरेशन है वो x मिनट होगा। ये लेट कर लिया गया। अब इसका टेबल बना लें। तो एक तो दिया हुआ है पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, दूसरा ऐड है ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। ये 2 हेड्स हैं। तो 2 हेड्स में जब स्टार्टिंग में 9 पीरियड्स के लिए लगाया जाता है तो ड्यूरेशन क्या है इस पीरियड का? 40 मिनट्स है। ये क्या है? 40 मिनट्स। तो जो ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड है मिनट्स में है, इन मिनट्स में गिवन है। किसमें? मिनट्स में। तो 9 पीरियड्स लगते हैं तो ईच पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है? 40 मिनट्स का होता है। अगर 8 पीरियड्स लगेंगे तो ड्यूरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, तो उसके लिए x सेलेक्ट किया गया है कि जब 9 पीरियड्स लग रहे हैं, माने सेम टाइम के लिए अगर 9 पीरियड्स लग रहे हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है इस पीरियड का वो कितना होगा? 40 मिनट्स। अगर 8 पीरियड्स लगेंगे, कम पीरियड्स लगेंगे तो इसका मतलब ड्यूरेशन उसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कम के लिए हो जाएगा ज्यादा। तो सिंस भाई इसको चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहां पर पीरियड्स क्या हो गए? लेस हो गए। सिंस लेस पीरियड्स the duration will be more। अगर कम पीरियड होंगे, लेस पीरियड्स होंगे तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लेस के लिए मोर, तो देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का जो रूल होगा वो लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल क्या है? सो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट।
एक्स वाई मीन्स एक्स आपका ये टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया वाई, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स 9 इंटू 40 इक्वल टू 8 इंटू एक्स। इट मीन्स 8 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 40। तो एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 40 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो एक्स इक्वल टू हो गया 9 इंटू 5, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9 5 जा 45 मिनट्स। ये ड्यूरेशन था। तो आंसर में क्या हो गया, आंसर राइट कर लें, द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड will be 45 minutes. 45 minutes. Question number 14. If x and y vary inversely, means x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में, वेरी इनवर्सली मीन्स हो गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन एंड x इक्वल टू 15 व्हेन y इक्वल टू 6, जब x इक्वल टू 15 है, व्हेन y इक्वल टू 6, जब y इक्वल टू 6 है तो x की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो फाइंड y, तो y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 9, तो जब x 9 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें जो टेबल इसकी है, टेबल बनाएंगे तो, लेकिन उसके पहले कि x की वैल्यू क्या होगी, तो लेट कर लें, लेट द वैल्यू ऑफ x बी, कोई अदर ले, चूंकि इसमें x और y आया है तो कोई अदर टर्म ले लेंगे, तो उसमें टर्म ले लेते हैं, तो लेट द वैल्यू ऑफ x बी m लेट कर लिया आपने कि जो x की वैल्यू होगी वो m आ जाएगी। यहां पर टेबल बनाएंगे तो टेबल में टू टर्म्स हैं, देखिए एक x है और दूसरा है y, दूसरा क्या है y। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x, उसमें कहा गया x इक्वल टू 15 व्हेन y इक्वल टू 6, जब x इक्वल टू 15 तो y इक्वल टू कितनी है, 6 है, एक ये वैल्यू हो गई। दूसरी जो वैल्यू दी हुई है फाइंड y की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब y लेट करेंगे यहां पर, लेट द वैल्यू ऑफ y बी, किसको फाइंड करना, y को फाइंड करना, तो y की वैल्यू को हमने लेट कर लिया, m लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, m लेट कर लें, या y भी यूज कर सकते थे यहां पर, तो लेट द वैल्यू ऑफ y बी m लेट कर ली वैल्यू, तो y के, तो फाइंड y की वैल्यू फाइंड करना, तो m है व्हेन x इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो जो m की वैल्यू निकलेगी वही y की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू आपने लेट की है, m लेट की है। और इसमें दे दिया गया है, क्या दिया गया है कि x एंड y वेरी इनवर्सली, जब इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसका मतलब जब इनवर्सली प्रोपोर्शन करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, सिंस माने यहां पर गिवन है, क्या गिवन है, x एंड y वेरी इनवर्सली, ये आपका गिवन है, सो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है कि जैसे कि हमने 1 वैल्यू ली तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, इस तरह से, माने इक्वल x3 y3, अगर x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और y की वैल्यू उसमें लिखते जाएंगे, तो जो x और y की वैल्यू का मल्टीप्लाई है वो हर एक के लिए इक्वल आ जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया 15 इंटू 6 इक्वल टू 9 इंटू एम, मीन्स 9 इंटू एम, चूंकि एम इसमें निकालना है तो इसको हम पहले रख दें, तो 9 इंटू एम इक्वल टू 15 इंटू 6, तो 9 इंटू एम, अगर 15 6 जा 90, ऐसे भी रख सकते हैं, तो एम इक्वल टू कितना हो गया, 90 अपॉन 9 उधर डिवाइड में चला गया, अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो m इक्वल टू हो गया 10, m की वैल्यू कितनी हो गई 10, और ये वैल्यू किसकी थी, ये जो m की वैल्यू आई है वही y की वैल्यू है, लेट द वैल्यू ऑफ y बी m,
तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो आंसर में क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10, क्योंकि m इक्वल टू किसके 10, m इक्वल टू लेट किया था आपने कितना था y, तो y की वैल्यू हो गई 10। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, माने इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है कौन, x एंड y, एंड x इक्वल टू 18 व्हेन y इक्वल टू 8, माने x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन y इक्वल टू 16, तो जब y की वैल्यू 16 है तो यहां लेट कर लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी, नो x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फाइंड x, तो लेट द वैल्यू ऑफ x बी, कोई अदर लेट कर लेते हैं x और y के अलावा, तो उसमें लेट कर लिया m, लेट द वैल्यू ऑफ x बी m लेट कर लिया। अब इसके बाद में इसकी टेबल बनाएंगे, तो एक जो वन टर्म है आपका x है, सेकंड टर्म क्या है y, तो इसमें देखिए जब x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी है 8, यहां x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू क्या लेट कर ली गई m, तो y की वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहां m फाइंड करना है। तो सिंस x एंड y ये गिवन है आपका, x एंड y वेरी इनवर्सली, माने दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में, वेरी इनवर्सली, देयरफॉर, तो सिंस x एंड y वेरी इनवर्सली, देयरफॉर x इंटू y इक्वल टू कांस्टेंट, x इंटू y इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स x और y की जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट रहेगा, मीन्स m इंटू 16 इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 8, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, उधर ट्रांसपोज कर दें तो 18 इंटू 8 अपॉन 16, देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो m की वैल्यू आ गई 9, m इक्वल टू कितना आ गया 9, और m हमने क्या लेट किया था, इसमें लेट किया गया था m किसकी वैल्यू थी x की, तो आंसर में हो गया द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9। तो एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12C स्टार्ट करेंगे।